डिनर बनना है अब। हाँ जी। फिर मुझे सामान भी सेट करना है। हाँ राशन का। हाँ, देखो मम्मी आज कितने सारे सामान लाई हैं। और मेरे लिए एक ये फुलझड़ी, ये वाली है ना, ये वो बोलते हैं बबल्स। हाँ बबल्स वाली। पापा आ गए। हाँ। मम्मी अभी खाना बना दी है, अभी हम खाना खाएंगे। ठीक है ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम से ठीक ठाक। और अभी हम गए थे मार्केट। रात का टाइम हो रहा है, मेरे पे बोला नहीं जा रहा, रात का टाइम हो रहा है। और हम लोग लेके आए थे राशन का सामान, कुछ दूध दही वगैरह ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो हमने कहा वो भी ले आते हैं। और उसके बाद खाना वाना हो गया हमारा, थोड़ा सा टाइम बचा था, तो हमने कहा ये जो सामान है वो भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद तो इतने सारे काम हो जाते हैं घर में, बता ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं ना, किचन के जो भी मसाले वगैरह जो भी सामान हम लाए थे वो सेट कर रहे हैं, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम महीने पे बजट बना लेते हैं ना कि हमें एक महीने में कितना राशन लगना है, कितना क्या लगना है, तो उस हिसाब से जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास पैसों की भी बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। और जब सामान हम इकट्ठा ला के घर में रख लेते हैं ना, महीने भर का या फिर 15 दिन का, जिस हिसाब से भी, तो हमें पता रहता है हमारे पास कितना सामान है, कितना ख़त्म हो रहा है। और जो ख़त्म हो जाएगा तो बाद में ले आएंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मिल जाता है मार्केट में आसानी से। पर बार बार मार्केट जाने में क्या होता है, हमारा समय बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हमें थोड़ा सा सामान की ज़रूरत पड़ी, फिर हम भाग के जा रहे हैं, तो हमें महंगा भी मिलता है और टाइम भी हमारा ख़राब होता है। पहले ये तो खोलना है, कैसे खोलेंगे? सुबह शनिवार होगा ना, तो इस वजह से हमने ये जो तेल है ना, डिब्बे खाली हो रहे थे तेल के जो हम यूज़ करते हैं, ये 2-3 डिब्बे। आप कहेंगे ये कैसे कर रखे हैं, तो हम एक डिब्बे में पराठे वाला वगैरह बनाते हैं जैसे बच्चों के, तो वो वाला तेल रखते हैं। और एक मैं ऐसे भर लेती हूँ, एक बोतल ऐसी मान लो कभी कभार ऐसा ना यूज़ करने के लिए। और बड़ा जो डिब्बा है वो डेली यूज़ करने में नहीं निकालते हम। तो फिर सुबह शनिवार होगा, इस वजह से हमने रात में ये सब जो भी तेल यूज़ के लिए था वो निकाल लिया है। कहते हैं शनिवार को नया तेल यूज़ नहीं करते हैं, नया लाते नहीं है। मानते हैं तो हम भी मान रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े बूढ़े मानते आ रहे हैं, हमें मान लेनी चाहिए। उन पर बहस करना या फिर उन पर, या तो आपके पास कोई प्रूफ है तो आप क्या बहस भी कर सकते हैं। इस वजह से हमारे डिब्बे वगैरह सब भर गए ना। किचन में जब सामान पूरा हो जाता है ना, बहुत खुशी होती है उस टाइम। इतना अच्छा लगता है ना कि ऐसे वक्त एकदम बढ़िया, मन शांत सा हो जाता है। और कोई भी चीज़ ख़त्म होने लगे तो मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, ऐसा लगता है झटपट से नहीं, पहले मेरा पूरा सामान आ जाना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कभी कोई मेहमान आ जाए, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है। देखो मम्मी, हिंगलांज मिल्क में भवानी, इसमें हींग लिखा हुआ है ना। हनुमान चालीसा में भी हिंगलांज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित ना है बखानी। ये है अगली सुबह और हम आ गए हैं सबसे पहले किचन में, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। बच्चों को आज हलवा लेके जाना था। क्या था, हाँ, सूजी का हलवा बनाया था हम लोगों ने। गुड़िया जिद कर रही थी गाजर का हलवा बनाने के लिए, पर मैं नहीं बना पाई। झटपट से मुझे नाश्ता बना के इनको देना था, और उसके बाद में जो गेहूँ वगैरह का काम था ना, मुझे गेहूँ साफ़ करने थे, आज चक्की पे पहुँचाने थे आटा बनाने के लिए, तो बस उसी काम में लग गए। और गेहूँ, मैं अपनी बात बताऊँ ना, मैं गेहूँ अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती। मतलब जो सूप है ना, वो मुझे अच्छे से चलाना नहीं आता है, पर काम पूरा हो जाता है। थोड़ा सा लेट होगा, क्या है, मतलब जो एकदम प्रोफेशनल टाइप का होता है ना, सूप से जैसे फटकते हैं, वो नहीं फटके जाते हैं मेरे से। पर मैं अपना काम धीरे धीरे चला लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत पहले से मैं साफ़ कर रही हूँ गेहूँ, पर वो जो सूप प्रोफेशनल टाइप से जो चलता है बड़े बूढ़े गाँव में, मतलब मम्मी दादी को मैं देखती थी वो चलाते हैं, वैसे मेरे पे चलाना नहीं आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब प्रोफेशनल तरीके से, पर काम पूरा कर लेती हूँ। तो कोई नहीं, मैं अपने गेहूँ साफ़ कर रही हूँ धीरे धीरे, कभी दोनों हाथों से, कभी एक हाथ से। उनमें कुछ जैसे थोड़ा बहुत रह जाता है ना, तो वो साफ़ करते हुए धीरे धीरे हमने अपने गेहूँ साफ़ किए। क्योंकि देखो, काम कंप्लीट होना चाहिए। आप किस तरीके से कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता। कभी कभी ऐसा होता है हमें अच्छे तरीके से नहीं आता है करना, फिर भी हम करते हैं। तो बस गेहूँ साफ़ हो गए थे,
फिर हमने टंकी में से और गेहूँ निकाले और थोड़े से गेहूँ हमें क्या करना था, इस महीने हमारा दलिया भी ख़त्म हो रहा था, जो दलिया बनाते हैं ना वो दलिया ख़त्म हो रहा था खाने वाला, तो वो भी हमें बनाना था। तो हमने कहा थोड़े से गेहूँ इसी टाइम और भी निकाल लेते हैं और उन्हें हम अच्छे से धो के सुखा लेंगे। 1-2 दिन में, अभी धूप अच्छी पड़ रही है तो 1-2 दिन में, 3 दिन में सूख जाएंगे। सूखने के बाद हम इन्हें मिक्सी में दलिया बनाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से बनता है। जब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। घर में ही हम मिक्सी में दलिया बना सकते हैं और उसका जो भी आटा बचा हुआ रहता है ना, ऊपर का जो छान के निकलता है, जो भी उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, उनका सबका यूज़ करना हम आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। पहले भी वीडियो बना रखी है आपने अगर देखी होंगी तो। बस अब हम आ गए थे इनके रूम में और अब मैं इसकी जो भी है थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करूँगी, बेडशीट वगैरह सही करूँगी। बाकी आजकल ये लोग कंबल वगैरह फोल्ड करने लगे हैं तो कोई नहीं, अब मैं अच्छे से कर ले रही हूँ ये रूम साफ़ करके। उसके बाद में बहुत ज़्यादा आज का बिजी शेड्यूल है। कुछ चीज़ें तो हमने शूट भी नहीं करी थी और कुछ चीज़ें हमने मतलब स्किप कर दी थी, कल करेंगे ऐसा है। तो बस जितना भी शूट हुआ था उतना आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। सब काम हो गए हैं, अब हम चल रहे हैं वॉशिंग मशीन में। जो हमने सुबह कपड़े डाले थे ना वो भी अच्छे से धुल गए हैं, तो मैं उन्हें मशीन में से निकाल के तार पे डाल दूँगी। उसके बाद अब मैं नहाऊंगी जाके, क्योंकि आज मैं नहाने में बहुत लेट हो गई। डीप क्लीनिंग करनी थी, दोनों छतों पे झाड़ू लगानी थी, छतें बहुत गंदी हो रही थी। तो आज सुबह सुबह नहाना पॉसिबल नहीं हो पाया और अभी बहुत टाइम हो रहा है, लगभग 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। सुबह से लगे आज इतना काम किया है ना मैंने। और मैं अभी जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि डेली का जो काम रहता है ना तो उतना थकान नहीं होती है। पर जब कुछ टाइम बाद ऐसे काम करो, जैसे गेहूँ वगैरह का था, बहुत सारे ऐसे काम थे, गद्दे कंबल वगैरह ये धूप में डालना, लाना, ले जाना छत पे, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है। तो बस ऐसा ही सब कुछ था। बाकी हमारे कपड़े भी सूखे और छत इतनी साफ़ हो गई है ना, ऐसा लग रहा है बस छत पे ही बैठे रहो। बस अब चलते हैं नीचे नहा धो के। और फाइनली मैं आ गई हूँ नहा धो के छत पे। बाल भी धोए थे ना, तो बाल हमने कहा धूप इतनी हवा चल रही थी ना छत पे, हमने कहा यहाँ पे बाल भी सूख जाएंगे। और हमारा जो काम है ना, अब मैं आ गई तुलसी मैया की। हमने थोड़ी बहुत पूजा कर लूँ, क्योंकि टाइम तो लेट हो गया था। फिर हमने कहा कोई नहीं, तुलसी मैया में जो मंजरी आ जाती है ना, वो मंजरी भी हमने निकाल के रख ली है। गंगा जी पे जब जाएंगे तो वहाँ पे हम सिरा के आ जाएंगे। तो हमने इसके जो सूखे पत्ते रहते हैं, जो भी धूप बत्ती वगैरह जो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वो सब हमने एक बर्तन में इकट्ठी करके रख ली और इन्हें हम जब भी जाएंगे तो वो हो जाएगा। तो बस आज हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहा, बता नहीं सकते आप लोगों को। और अब हम जाएंगे नीचे, तब अपना जो भी किचन का काम है वो संभालेंगे जाके, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। और लंच के टाइम में मैं आपको एक बात बताऊँ ना, हमारे इधर पड़ोस में काम चल रहा है ना, तो इतनी आवाज़ें आती हैं, इतनी आवाज़ें। मैं अंदर बैठ के भी एडिटिंग करूँ ना तब भी प्रॉब्लम होती है। अब हमारा काम कंप्लीट होने पे आया है, थोड़ा सा। सुबह से लगी हुई हूँ, मतलब मैं सुबह से बता नहीं सकती हूँ। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अब मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। अब मैं बनाऊंगी लंच, और लंच में आज पता है पाव भाजी बनाने वाली हूँ। कल मैं पाव लेके आई थी ये वाले, तो अब मैं भाजी तैयार करती हूँ। सबसे पहले पाव सेकने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, भाजी तैयार करके झटपट से मैं भाजी बना लेती हूँ। और बच्चे वगैरह जब तक आएंगे तब तक हमारा ये वाला काम भी हो जाएगा। और घर एकदम क्लीन कर रखा है, और गद्दे वगैरह ना सुबह ही हमने धूप में डाल दिए थे ना सूखने के लिए। बेड एकदम खाली रहे ना, बहुत अच्छा लगता है, एकदम खाली, बिल्कुल भी सिलवट है ना है। तो अब मैं कर लेती हूँ झटपट से, पहले भाजी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी नहीं। अब तो मैं इस वाले वीडियो को एंड करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। कल एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाय। भाजी में थोड़ी सी ना गाजर ज़्यादा हो गई थी, तो उसका कलर थोड़ा सा रेड हो गया है। बाकी इसमें मटर की भी कमी रही, कुछ सब्जियां मेरे पास नहीं थी, जितनी भी थी उनमें बनाई। भाजी बहुत अच्छी लगी, एक मतलब आधी बन गई ना, उसके बाद मतलब 50-60% पक गई थी। उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा मक्खन डाल के, जो मलाई होती है ना, वो डाल के और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखा था। अब धीमी आंच पे ये धीरे धीरे पकती रहेगी, तो एकदम से इसका जो भी पानी है ना वो भी सूख जाएगा। और बहुत अच्छा टेस्ट आया था बनने के बाद, मैं अभी आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और मेरी प्लेट लग गई है, सबसे पहली प्लेट हमने लगाई है गुड़िया के लिए, क्योंकि मैं इसे दे रही हूँ
फिर बाकी लोग जो भी आएंगे खा लेंगे। और मैं इसी प्लेट में हम माँ बेटी दोनों खाने वाले हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आया था। मेरी गुड़िया तो इतनी खुश हो गई थी ना, बता नहीं सकते हैं उसकी खुशी तो आप देख ही रहे होंगे। बहुत अच्छा बना था। इस सर्दी में अभी हमने ये पहली बार बनाया था, क्योंकि इन्हें थोड़ा कम पसंद आता है, इस वजह से बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कभी कभी बन पाता है बच्चों की वजह से।